अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डेट से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इंस्टाग्राम को हैक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के दो मेथड मैंने बताए हैं। आज के इस मेथड में मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम को आप एक फॉलोवर यानी एक फेक फॉलोवर पेज से किस तरीके से आप किसी की आईडी को हैक कर सकते हो। दोस्तों, लोग अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए पैसे देते हैं, अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए पैसे देते हैं। मुख्तलिफ ऑफर्स आपने देखे होंगे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर वेबसाइट में कि आप इतने पैसे दे दो, आपके एक पिक्चर पर इतने लाइक आएंगे, इतने जो है आपके सब्सक्राइबर होंगे। लोग पब्लिसिटी गेन करने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं, कुछ भी कर लेते हैं आज के दौर में। तो दोस्तों, इसी कमज़ोरी को जो है उठाकर हम उनके अकाउंट्स को हैक करेंगे। अगर आप किसी को कहोगे कि ये जो है पेज जो है 100% वर्क कर रहा है, मेरे फॉलोअर्स बढ़े हुए हैं, तो वो 100% इस पर जाकर अपना आईडी और पासवर्ड साइन इन करेगा। और ये एक ऐसा पेज है कि वो मजबूर हो जाएगा कि यहाँ पर अपना आईडी और पासवर्ड वो साइन इन करे। ठीक है जी, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद बनाया हुआ है आपके लिए। ऐसी चीज़ें दोस्तों कोई किसी को नहीं देता, और हम आपके लिए कोर्सेज़ बनाते हैं, बहुत ही कम प्राइस में बनाते हैं, फिर भी जो है आप उन कोर्सेज़ से कुछ नहीं सीखते हो, तो ये आपकी गलती है। दोस्तों, हैकिंग यही होता है। हैकिंग में दिमाग आपको चलाना पड़ता है। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी जगह, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में पढ़ लो, आपको वो सिर्फ पढ़ाएंगे, लेक्चर देंगे, लेकिन करना वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो और आपका दिमाग जो है कितना गेन कर सकता है। दोस्तों, मैं कुछ भी पुराना नहीं होता। अगर आज के दौर में भी लोग वही रेट, वही कीलो, अगर वही चीज़ों को इस्तेमाल करके सिस्टम को हैक करते हैं, लेकिन उनका अंदाज़ नया होता है, तरीके नए होते हैं। दोस्तों, ये मेथड 100% वर्किंग है, लेटेस्ट है, और वर्क किस तरीके से करता है वो मैं आपको बताता हूँ। आज मैंने लिनक्स का इस्तेमाल इसलिए किया है इस वीडियो में, ताकि आपको लिनक्स के बारे में भी बताऊँ कि लिनक्स में आप किस तरीके से अपना वेबसाइट बना सकते हो, उनको होस्ट कर सकते हो, और आउट ऑफ नेटवर्क किस तरीके से लिनक्स से किस तरीके से आप अटैक कर सकते हो। मैं फ़िलहाल पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप लिनक्स का कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल कर लो, मेथड सब में सेम रहेगा। सिर्फ आपको टर्मिनल ओपन करके सारे कमांड्स को फॉलो करना है। आप सबसे पहले जब टर्मिनल ओपन करेंगे, टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको करना ये होगा कि अगर आप पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करें तो पैरेट में आपको हर चीज़ रूट के थ्रू ही करना पड़ेगा। सूडो देकर, अपना सुपर यूज़र देकर और अपना पासवर्ड देकर तमाम चीज़ रूट के थ्रू आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको अपैची 2 स्टार्ट करना होगा, यानी सर्विस अपैची आपको स्टार्ट करना होगा। अगर आपके सिस्टम में अपैची इंस्टॉल नहीं है तो आप क्या करें कि सिंपली apt-get अपडेट या करें अपने सिस्टम को, उसके बाद apt-get इंस्टॉल अपैची 2, आपका अपैची सर्विस जो है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी ये जो तीन आप देख रहे हैं, MySQL और पोस्ट SQL वगैरह, ये भी आपको इसी तरीके से इंस्टॉल करने होंगे। apt-get इंस्टॉल MySQL, apt-get इंस्टॉल PHP। उनके बाद इन सर्विसेज को आपको स्टार्ट करना होगा जिस तरीके से अभी आपके सामने है। apt-get, ये तीनों आप स्टार्ट कर देंगे टर्मिनल में, तो ये अगर कोई एरर नहीं आया, जिस तरीके से आप अभी देख रहे हो टर्मिनल पर कोई एरर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये 100% जो है स्टार्ट हैं। तो अगर मैं आपको अपना लोकल होस्ट चलाकर अभी दिखा दूं, यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये लोकल होस्ट पर वर्क कर रहा है। लोकल होस्ट पर मैं ifconfig टाइप करके दिखा देता हूँ कि लोकल जो है किस तरीके से वर्क करता है। अभी हमारे राउटर में जितने भी लोग कनेक्ट हैं, अगर मैं उनको ये IP एड्रेस सेंड कर दूँ तो जो है वो लोकली वर्क करेगा। किस तरीके से वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सिंपली जो है अपना ये IP एड्रेस पेस्ट कर देंगे। जैसे ही हम अपना IP एड्रेस पेस्ट करेंगे, हमारा जो पेज होगा वो ओपन हो जाएगा, जो हमने बनाया है। ये ऐसा पेज है कि जिसका मतलब है फॉलोवर जनरेटर, यानी ये ऐसा पेज आप देखें, ये हूबहू बिल्कुल असल पेज लग रहा है। यहाँ पर चैट वगैरह स्टार्ट हैं। ये कोई भी जो है इस पर क्लिक करेगा, अपना पासवर्ड 100% इंटर करेगा फॉलोवर गेन करने के लिए। ऐसे पेजेस से आप बआसानी किसी को फंसा सकते हो। अब इसको हम तब्दील करेंगे HTTPS साइट में और SSL लगाएंगे ताकि उस पर सर्टिफिकेट वगैरह भी आए। इसके लिए हम क्या करेंगे, ngrok सर्विस का इस्तेमाल करेंगे। लोकल तो इस IP एड्रेस का इस्तेमाल होगा। इस IP एड्रेस को हाइड करेंगे किसी URL के पीछे और आउट ऑफ नेटवर्क अटैक करेंगे। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं अपना एक ID इंटर करूँ DedSec, जैसे कि विक्टिम ने इंटर किया, कनेक्ट टू अकाउंट किया, फिर उसके बाद ये कहेगा कि भाई आप कितने फॉलोवर गेन करना चाहते हो, 30,000 जनरेट फॉलोवर्स। ठीक है जी। यहाँ पर फिर क्या होगा कि यहाँ पर थोड़ा ये चलेगा। आपने देखा होगा अक्सर ऐसे पेजेस होते हैं, ये क्या करते हैं कि इसी तरीके से हमारे अकाउंट्स को हैक किया जाता है। आपने गौर किया होगा इंटरनेट पर कि आप ऐसे पेजेस वगैरह विजिट करते हो
यहाँ पर ये वेरिफिकेशन पेज में चला जाएगा। यहाँ पर ये यूज़र नेम मांगेगा, दोबारा विक्टिम के इंस्टाग्राम का यूज़र नेम, फिर उसका पासवर्ड मांगेगा। मैं दे देता हूँ DeadSec123, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ पर फॉलोवर टाइप करेगा अपने, ठीक है, और ये वेरीफाई कर देगा। जैसे ही वो वेरीफाई करेगा तो ये दोबारा जाकर इंस्टाग्राम के ऑफिशियल साइट पर चला जाएगा और उसका पासवर्ड हैक हो जाएगा। वो किस तरीके से, खैर अभी तो ये सब कुछ रन था आपके सामने। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर मैं नैनो logins.txt जो इसका अपना क्रिएट किया हुआ फाइल है, इसको हम इंटर करें तो यहाँ पर देखें ये इसका यूज़र नेम आ गया, वो उसका पासवर्ड आ गया, ठीक है। यहाँ पर फ़िलहाल मैं इनको यहाँ पर क्लियर कर लेता हूँ। इस फाइल को जो है हम सेव कर लेते हैं, अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। तो आपको करना क्या होगा कि ये जो फाइल्स हैं, पहले आप सर्विसेज को इंस्टॉल करके स्टार्ट कर दें सब कुछ। ये आपको मिल जाएगा कोर्स में ये फ़ोल्डर, इसको ओपन कर लें। इसमें फ़ाइल्स होंगे, ठीक है जी। इसमें जितने भी फाइल्स होंगे वो आपको करने ये होंगे कि वो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने होंगे अपने होम फोल्डर में। आप चले जाएं, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं फाइल सिस्टम में आप चले जाएं। यहाँ पर एक फ़ोल्डर होगा var के नाम से, यहाँ पर आप चले जाएं, www इस फोल्डर में चले जाएं। इस फोल्डर में जाने के बाद HTML में जैसे ही आप जाएंगे तो कुछ फाइल्स होंगे यहाँ पर शुरू में जब आप जाएंगे, तो उन सबको डिलीट कर दें। उन सबको डिलीट करने के बाद जितने भी फोल्डर फाइल इस फोल्डर में होंगे जो मैंने आपको दिया है, सबको सेलेक्ट करें। फिर उनके बाद इस फाइल में, इस फोल्डर में पेस्ट कर दें। याद रहे कि ये विंडोज़ में वर्क नहीं करेगा, वहाँ वेरिफिकेशन फेल दिखाएगा। आप इसको लिनक्स से ही चलाएं, या तो आप पैरेट का इस्तेमाल करें या तो किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम का लिनक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनका इस्तेमाल करके सारे फाइल्स को यहाँ पेस्ट कर दें। जितने भी फाइल आपको इस फोल्डर में मिलेंगे, कंट्रोल ए टाइप करके कंट्रोल यानी सेलेक्ट ऑल करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें, ठीक है जी। पेस्ट करने के बाद जो है आपका अपेची जो है लोकल इस तरीके से वर्क करेगा जिस तरीके से मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। मैंने अपने सिस्टम का IP एड्रेस टाइप करके अभी आपको दिखाया, सेम टू सेम इसी तरीके से वर्क करेगा। अब इसको आउट ऑफ नेटवर्क अटैक करेंगे तो किस तरीके से, सबसे पहले डाउनलोड करेंगे ngrok को, ठीक है। ngrok जो है हमें ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करता है TCP HTTP के लिए। ngrok को आप बआसानी जो है गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। अगर सिंपली आप गूगल में चले जाएँ, यहाँ पर आप टाइप करें ngrok और उसके बाद ngrok को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, गेट इट, यहाँ पर आप क्लिक करें, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो है आपको सबसे पहले तो ये डाउनलोड करना होगा। आपको सबसे पहले एक ID रजिस्टर करना होगा। यहाँ पर आप अपना एक ID रजिस्टर कर लें, कोई फेक टेम्परेरी मेल सेलेक्ट कर लें, जैसे टेम्प मेल होता है, वहाँ सेलेक्ट करके आप रजिस्टर करें। ओके जी, रजिस्टर होने के बाद क्या करें, आप सिंपली डाउनलोड कर लें, डाउनलोड फॉर लिनक्स। आप इस पर क्लिक कर लें, आपका जो डाउनलोडिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके जी, हमारा ngrok जो है डाउनलोड हो गया। इसको ओपन कर लें, यहाँ से ओपन, और ये फोल्डर ओपन हो गया। इसको आप जो है एक्सट्रैक्ट कर लें, यहाँ पर सिंपली एक्सट्रैक्ट कर दें आप। अब आपको ये रन करना होगा, ठीक है। आपका सब कुछ सेट होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। उसके बाद आखिर में आपको ये रन करना होगा। इसको रन करने के लिए आप इसी फोल्डर में sudo टाइप करें, अगर आप पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अपना पासवर्ड दे देंगे। ओके, अब जो है इसको रन कर लेते हैं हम। उसके लिए हम टाइप करेंगे ./ngrok, उसके बाद http 8080, ठीक है जी, और उसके बाद इंटर कर दें। अब जो है आपका ngrok जो है वो कनेक्ट होना चाहिए। कनेक्ट होने के बाद आपको दो लिंक प्रोवाइड करेगा, एक HTTP होगा, एक HTTPS होगा। ओके जी, तो आपके सामने अभी फ़िलहाल जो है ये कनेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो उसने दो लिंक प्रोवाइड किए हमें, HTTP और HTTPS। यहाँ इन दोनों में से कोई सा भी आप सेंड कर सकते हैं। HTTPS सेंड करें तो ज़्यादा उसको शक नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड साइट लगेगा उसको। हमने यहाँ पर इसको पेस्ट किया, ठीक है जी। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद जो है हमारे सामने वही पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर इसने लगाया हुआ है SSL लगाया हुआ था, HTTPS, और ये विक्टिम का जो है पेज। यहाँ पर हमें अपना ID जो है दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और दोबारा वही प्रोसेस चलेगा यहाँ पर, और यही लिंक जो है आप आउट ऑफ नेटवर्क अटैक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर जो है विक्टिम जो है अपना दोबारा यूज़र नेम टाइप करेगा और पासवर्ड 10,000 फॉलोअर्स और वेरीफाई कर देगा। वेरीफाई करने के बाद ये वापस रीडायरेक्ट होकर वहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब हम टर्मिनल में देखेंगे कि क्या ये कैप्चर हुए कि नहीं हुए, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें, ये आ गए, ठीक है जी।
और अब कंट्रोल एक्स। अब क्या करते हैं कि हम इसी लिंक को विंडोज़ में भी ट्राई कर देते हैं। आपकी तसल्ली के लिए मैं इस लिंक को विंडोज़ पर ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखें ये वर्क कर रहा है। ठीक है जी, यहाँ पर हम चले गए विंडोज़ में और ये हमने ट्राई किया। यहाँ पर आप देखें यहाँ भी ओपन हो चुका है, यानी ये आउट ऑफ नेटवर्क अटैक है जिसको आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है जी, यहाँ पर आपके सामने है। यहाँ पर हम दोबारा से इंस्टा फॉलोवर टाइप कर लेते हैं यूज़र नेम पर और यहाँ पर हम कुछ भी चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें HTTPS साइट है, उसको ज़रा सा भी शक नहीं होगा कि ये फुल सिक्योर है। और उसके बाद और वेरीफाई कर देते हैं। ठीक है, वेरीफाई करने के बाद अब पेज रिडायरेक्ट होकर चला गया वहाँ पर। अब देखते हैं कि जो है पासवर्ड कैप्चर हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर आप देखें यूज़र नेम और पासवर्ड, ये यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है, दोनों हो गए कैप्चर। दोस्तों मैं आपको एक लास्ट चीज़ बता दूं कि ये वर्किंग है, अभी फ़िलहाल आपके सामने है। अब आपका काम होने के बाद कंट्रोल सी से NG-ROG को स्टॉप कर दें। ठीक है, कंट्रोल सी दबाकर NG-ROG को स्टॉप कर दें। यहाँ पर हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं और इसको भी हम क्लोज़ कर लेते हैं। अगर आप पैरोड ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सब कुछ परफॉर्म करोगे तो पैरोड ऑपरेटिंग सिस्टम में रूट मांगेगा आपको हर फाइल के लिए। आपको करना ये होगा कि यहाँ पर आप देख रहे हो chmod u+w, ये वेरिफिकेशन PHP, इसको आपको परमिशन देना होगा और लॉगिन PHP। ठीक है, ये login.txt, इन दोनों को आपको परमिशन देना होगा। ठीक है, chmod u+w और उस फाइल का नाम। ठीक है, ये दोनों परमिशन देने के बाद ही आप पेस्ट कर दें जो फोल्डर मैंने आपको बताया था HTML वाले फोल्डर में, तो ही ये कैप्चर करेगा। और अगर इसने कोई एरर दे दिया तो समझ लेना कि इसमें परमिशन आपने नहीं दिया, जिसकी वजह से ये राइट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम राइट का परमिशन देंगे तो ही वो राइट करेगा। तो उम्मीद दोस्तों ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.